Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका डायरेक्ट संबंध भारत के पूर्व इतिहास से है। भारतवर्ष का इतिहास आप सबको मालूम ही है। अब तो प्रूव हो चुका है कि भारत इज द ओरिजिन ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है जो सभ्य समाज हो। सभ्य समाज का जनक भारत ही है, क्योंकि वेद और पुराण भारत से ही पूरे विश्व में बांटे गए और बिना वेद और पुराण के सभ्य समाज नहीं बनता। तो विश्व भर का इतिहास जो अब ढूंढ-ढूंढ के लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि आज के जो अब्राहमिक समाज है उसने इतनी गड़बड़ी मचाई है पूरे विश्व में कि आपको मैं बता नहीं सकता, कि पूरी सभ्यता को ही बर्बाद कर दिया है। तो मनुष्य की सभ्यता को अब्राहमिक मानसिकता ने तोड़ के रख दिया है। लोग वो चीजें देख रहे हैं जो कि देखना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। तो आज हम चलते हैं बालिक राजाओं पे। आपने सुना होगा नहुष की कहानी। सोम से 5वीं पीढ़ी थी नहुष की, उनके पुत्र थे ययाति और ययाति के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे उनके अ, सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे उनके यदु और सबसे छोटे थे पुरु। और अ, पुरु, आप सबको कहानी मालूम ही है कि वो अपने पिता की मदद करना चाहते थे। स्वर्ग से गिर रहे थे नहुष। तो पुरु ने अपने सारे पुण्य अपने पिता को दे दिए ताकि वो जाएँ। उन्होंने वृद्धावस्था की प्राप्त करी। इससे वो बड़े खुश हो गए ययाति और ययाति ने उनको, सबसे सभ्य थे उनके बच्चों में से। और यदु जो थे, जो सबसे बड़े थे, वो देवयानी जो कि शुक्राचार्य की ग्रैंडडॉटर है, ग्रैंडसन, देवयानी ग्रैंडडॉटर है, उनके पुत्र थे। देवयानी ग्रैंडडॉटर के पुत्र थे, इसलिए वो शुक्राचार्य के ग्रैंडसन भी माने जाते हैं। और यदु महाराज जो थे, उनको राज्य नहीं दिया गया। अ, वो थोड़े से, उनको राज्य नहीं दिया गया क्योंकि वो काफ़ी लोगों की इंसल्ट करते थे। तो पुरु बन गए हेयर, क्योंकि पुरु सबसे आज्ञाकारी पुत्र थे उनके। और पुरु के पुत्र थे प्रतीप, और महाराज प्रतीप के 3 पुत्र थे देवापी, बालिक और शांतनु। हम सब जानते हैं शांतनु को। देवापी को एक चर्म रोग था, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। और शांतनु को अ, और अ, और फिर उसके बाद जो बालिक थे उन्होंने राज्य एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं बनना चाहते थे राजा, बालिक। तो वो अपने अ अ, म माँ के भाई के पास चले गए, ना, तो वो वहाँ चले गए। जो कि उनकी माँ जो थी उस समय, देखिए उस समय क्या था कि ये जो नेशनल बाउंड्रीज़ होती हैं वो सब नहीं थी। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूँ। उसके ईयर्स कितने होते हैं वो आप बाकी लोगों से पता लगा सकते हैं, मैंने उस पे कोई रिसर्च नहीं किया है। और वो जो देवापी थे, और ये बहुत पुरानी कहानी है, तो मतलब ये करीब 7-8 हज़ार साल है, उससे भी ज़्यादा पुरानी कहानी है ये। और उसके बाद उन्होंने अ, जब शांतनु ने बालिक से परमिशन ली कि वो क्या हस्तिनापुर में राजा बने, तो बालिक ने उनको बोला हाँ, तो बन जाइए। क्योंकि बालिक वहाँ पे नहीं रह रहे थे। हस्तिनापुर पूरे विश्व की राजधानी थी उस समय, क्योंकि जो ययाति थे, वो पूरी पृथ्वी पे राज करते थे हस्तिनापुर से, वो उनकी राजधानी थी। और तो बालिक से परमिशन लेके शांतनु बन गए राजा वहाँ के, और पांडु बन गए हस्तिनापुर के, जो कि पूरी पृथ्वी की राजधानी है। और ये कहानी बताई किसने? ये कहानी बताई कुंती ने, टू कृष्ण। ये कहानी कुंती ने बताई। तो मैं थोड़ा समराइज़ करके बताया है, तो इसके डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं।
मेरी नई बुक में भी आप देख सकते हैं उसका डिटेल्स पूरे। अब ये जो बालिक का रीजन है, ये आपका जो हम बालिक बोलते हैं, ये आपका कैकेय से पश्चिम और उत्तर की तरफ है। बहुत बड़ा रीजन है और इसके नाम आप हर जगह देख सकते हैं, बल्कश, बालिक। जो तुर्क रीजन है वो बहुत छोटा-सा है। आज के जो टर्की आप बोलते हैं, तुर्की इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, जस्ट लाइक चीन इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। तुर्की इतना बड़ा रीजन नहीं है। तो मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया, क्योंकि आजकल के जो महाभारत के जो वक्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, बहुत शुरू से स्पेशली जो इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉलो करते हैं वेस्टर्न, उनकी कैलकुलेशंस हमेशा गलत रहती हैं, स्पेशली दोस्त। क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि जब हम महाभारत की बात कर रहे हैं, विश्व उनको ये विश्वास नहीं होता है कि भारत ने कभी विश्व राज किया। और जबकि पूरा शास्त्र भरा पड़ा है कि महाभारत विश्व की कहानी है, सिर्फ भारत की वर्ष की कहानी नहीं है। और भारतवर्ष के राजाओं ने ही राज किया। कुरु के ही वंशज में आते हैं भरत, अ, दुष्यंत महाराज की कहानी आती है और उसके पहले सूर्यवंश की कहानी में भरतवंशी आते हैं। तो यहाँ पे चंद्रवंश की कहानी हो रही है, सोम के पुत्रों की कहानी हो रही है। और इसी में भगवान कृष्ण भी आते हैं सोमवंश में। हुँ? जो चंद्रवंश की कहानी हो रही है, जिसको हम कुलोकुली बोलते हैं। उसके पहले इक्ष्वाकु वंश ने राज किया। ऐसा होता है, अल्टरनेटिव चलता है। सूर्य, चंद्र। हुँ? तो लास्ट में जो है सूर्य, पहले सूर्य के वंशज होते हैं, चंद्र के वंशज होते हैं, सूर्य के वंशज होते हैं, चंद्र के वंशज होते हैं, अल्टरनेटली चलता रहता है। जो अगला वंश आएगा, जैसे कि अगर हम बुद्ध की बात करें, पहले कलयुग का अवतार, वो सूर्य वंश में आए और फिर इसके बाद जो अगला वंश आएगा, वो भी सूर्य वंश का ही होगा। हुँ? तो युग अवतार सूर्यवंश का ही होगा। युग अवतार पिछला था चंद्रवंश का। उसके पहले वंश अवतार था सूर्य का। तो इस तरह चलता रहता है अल्टरनेटिवली। तो मैं शब्दों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शतशृंग पहाड़ों के वर्ज़न पे जा रहा हूँ और फिर मेरू पर्वत के वंशज पे जा रहा हूँ। आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि जो बालिक के मामा का घर जो है वो सेंट्रल एशिया में आता है, जो कि भारतवर्ष की ही टेरिटरी है। वहाँ पे वेदों का ही पाठ होता है। ये बात को लोग भूल चुके हैं कि वेद और पुराण पूरी पृथ्वी के लिए लिखे गए हैं और मनुष्य के लिए लिखे गए हैं। बाकी सारे अब्राहमिक जो कल्ट्स हैं, वो अभी आए हैं, रिसेंट आए हैं, कुछ सालों में आए हैं, ओके? अगर इस इतिहास की बात करें, वो 2500 साल में आए हैं। तो मतलब कलयुग जब शुरू हो चुका है, उसके बाद के हैं। उनको कैतव धर्म बोला जाता है, कैतव धर्म मतलब आर्टिफिशियल धर्म, क्योंकि वो वास्तविक धर्म से लोगों को छीन लेते हैं, तो कैतव बोला जाता है उनको। चलिए, अब इससे शुरू करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। ये है मैप्स, है ना? गूगल मै अर्थ मैप्स हैं, तो आई वांट टू शो यू समथिंग व्हिच इज़ बिग। अब आप अगर मेरी स्क्रीन ध्यान से देखें, तो अब आपको पता लगता है, ये जो मैंने येलो मार्कर्स करके लगाए हुए हैं, आप एक्सटेंट देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस्तांबुल और ये सब दिखता है, जो अंकारा बना हुआ है, ये जॉर्जिया, तुर्क का एरिया बस इतना-सा है। इस लेक के चारों ओर का एरिया है तुर्क एरिया, जिसमें मैं आपको ड्रिल डाउन करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया है, जिसको तुर्की इतना बड़ा-सा बोलते हैं, जो एक्चुअल तुर्की है, वो तुर्किश ये एरिया है। इस लेक के चारों ओर का एरिया है। वो तुरस्क में नहीं आता है, जिस पे आजकल तुर्की बना हुआ है। वो तो अंग्रेज़ों के बाद बना है, ऑटोमान एम्पायर और जो भी बोलते हैं, ठीक है? ये तुरस्क का एरिया है, छोटा-सा एरिया। हुँ? और इसका जॉर्जिया जो आजकल बना हुआ है, उसका नाम कुछ और है, क्योंकि वेदों में मेघगिरि बोला गया है, मेघगिरि, वो अलग नाम है। और जो जो पारसिक देश है, वो इस एरिया का नाम है, पारसिक। और ये इस एरिया जो है, वो गंधर्व देश है और ये छोटा-सा एरिया कल ये कैकेय राज्य है, कैकेय राज्य, रामायण में जो बोलते हैं। हुँ? और उसके ऊपर बल्क शुरू हो जाता है।
जो कैकेया, बालिक और बालिक जो है जनरली रेगिस्तानी एरिया है, जनरली आपको दिख ही रहा है पूरा। तो मैंने इस पे आपको एक्सटेंट बताया बल्क का इन्फ्लुएंस, बालिक राजा का इन्फ्लुएंस। ये पूरा एरिया बल्क आ जाता है जिसमें सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया जो आज का सेंट्रल एशिया दिखता है उस वो भी इंक्लूडेड है। इसलिए आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जो बल्क, बालिक, बालिक, बालिक इस पे मिलेंगे, इंक्लूडिंग नदियाँ मिलेंगी, तिबिलसी और जो बगदाद के पास नदियाँ हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। ओके? वर्ड्स के अपभ्रंश में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट रेलेवेंट। अब मैं जो-जो सीरीज़ आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ आपको वैदिक आपको प्रूफ्स मिलेंगे। वहाँ पे पूजा हो रही थी या फिर वहाँ के पुराने मंदिर थे, जहाँ वो बौद्ध मोनेस्ट्रीज़ थी, लेकिन वो सारे रीजन्स सनातन धर्म से कनेक्टेड है। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्लाइड शो फर्स्ट। ये है बल्खाश। बल्खाश जो है कज़ाकिस्तान में जगह है। इसकी जो लोकेशन है, वो आप देख सकते हैं मेरू पर्वत से थोड़ा ऊपर की तरफ है। मेरू पर्वत से थोड़ा ऊपर है, अलमाती से ऊपर है, जो कि बिल्कुल सही है कि बल्ख का सम पार्ट्स वर इन उत्तर कुरु आल्सो। बालिक के साम्राज्य थे। हुँ? और अगर हम बालिक का जन्म स्थान देखें, बालिक के मामा का जन्म स्थान देखें, क्योंकि बालिक का जन्म तो भारतवर्ष में हुआ था, लेकिन उनके जो मामा थे, उनका जन्म को हम देखें, तो आपको पता लगेगा कि वो बालिक जो राजा थे, वो भारत के पास के ही राजा थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। आज भी फ्लाइट से 2-3 घंटे का ही रास्ता होता है वहाँ पे, जो आजकल का नक्शा है भारत का। बलखाश, बलखाश में लेक बलखाश जो है, ये शिव जी के लिए भी मानी जाती है। इसको वहाँ के लोगों ने छुपा दिया है, लेकिन वहाँ के जो शमन हैं, वो उसको आज भी पालन करते हैं, बलखाश को। इसमें एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है, एक्चुअली इसकी लास्ट पिक्चर है वो, बाकी सब तो नया-नया कंस्ट्रक्शन है इनका। ये सब जो यहाँ पे इसी प्रकार की टेस्टिंग होती है, रेकी आपको मिलेगा, स्टोन्स का मिलेगा और यहाँ पे जो पुराने राजाओं की पिक्चर है अ, वो अ, इस प्रकार की है कि वहाँ पे त्रिशूलधारी व्यक्ति की पूजा हो रही है। त्रिशूलधारी व्यक्ति इज़ द मेन पर्सन इन दैट रीजन बीइंग स्टडीड, ओके। दूसरा प्रूफ आता है, वो आता है बल्ख एक नाम का शहर है और ये अफ़गानिस्तान के प्रोविंस से है बल्ख और यहाँ पर अमू दरिया भी है और अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान बॉर्डर भी है और लोग बोलते हैं रूमी का भी घर है और ये सब बोलते रहते हैं। इस बल्ख शहर की जो बड़ा एंशिएंट शहर है ये और एक वो डिज़ाइन एज़ अ सर्कल। तो यहाँ स इस रीजन से क्योंकि अभी ब अफ़गानिस्तान तो आपको मालूम है कैसा रीजन है। तो उस रीजन से आपको बहुत सारे जो पुरातत्व के मिलते हैं अवशेष, वो मिलते हैं पुराने शहर के, जो कि इस इतिहास से भी बहुत पुराने हैं। और यहीं से बहुत सारे जो भारतीय राजाओं की रानियाँ इसके नॉर्थ से ही आई हैं सब की सब। और पुराने सारे शहर आपको मिलेंगे लेक्स के पास में और ये लेक्स बदली नहीं है, उस समय से भी आज तक एक ही है ये लेक्स, ये बदली नहीं है। तो ये नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में आता है और उस समय गंधर्व देश उसके बीच में आता है, कैकेयी उसके बीच में आता है और कभी-कभी इसको हम कैकेयी कैकेयी राष्ट्र का भी प्रांत बना बा बोलते हैं इसको। नाम काफ़ी बदल चुके हैं लोगों के, लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट लोकेशंस का जस्ट कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहा हूँ कि बालिक का राज्य कितना बड़ा था। महाराज प्रतीप के सन और प्रतीप के पुत्र 3 पुत्र थे, तो देवापी, बालिक और देवापी, बालिक और शांतनु इनके राज्य। और शांतनु के तो बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, जो सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं क्योंकि शांतनु महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं, बहुत भयंकर राजा हैं।
लाइक उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली और लाइक अगर हम बोलते हैं शांतनु महाराज के बारे में, जो आजकल बात होती है मैनहुड, वो शांतनु महाराज है। बड़े पराक्रमी हैं, बहुत फिट हैं, बहुत घूमते हैं और जगह-जगह विजय यात्रा पे निकलते रहते हैं। उस एक्चुअली जो हस्तिनापुर का साम्राज्य है, उसको पहले शांतनु महाराज भी जीत चुके हैं। राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर ने थोड़ा बड़े स्केल पे किया, लेकिन उसके पहले शांतनु महाराज भी जीत चुके हैं। उनके ही पुत्र हैं भीष्म, तो आप समझ सकते हैं कितने शक्तिशाली हैं। भीष्म ने भी बहुत विजय यात्रा की है। तो ये एक सेंटर भी है और यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जो कि मैं दिखाऊँगा तो मेरे पास एग्ज़ैक्ट फुल्ली कन्फर्म्ड डेटा नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट अगर मैं दिखाऊँगा तो एक अवशेष मिला है, जो पॉइंट आउट करता है कि उनके जो राजा थे, वो सारे के सारे वसु वसुओं के भक्त थे। तो उसमें वो एग्ज़ैक्टली वो डेटा मिलता है कि वहाँ पे वो जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं, 11 जो वसु की एनर्जीज़ हैं, जो सब जगह व्याप्त रहती हैं, 8 वसुओं की, वही वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे पूजा हो रही है एलिमेंट्स की। तो भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो जब हम बोलते हैं ना, तो उसमें वसुओं की एनर्जी आ जाती है सारी। अष्टवसु जो हैं वहाँ पे बीच में है। अब वहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आता है बालिकशेर। यहाँ पे आपको बहुत सारे एंशिएंट जितना भी छुपा ले टर्की, टर्की तो एग्ज़ैक्टली अ, इट्स ए मतलब टर्की का नाम तुर्की तो पुराने नाम है, लेकिन उनका जो एग्ज़ैक्ट कल्चर है वो है शमन कल्चर, जो कि प्रीडोमिनेंट कल्चर रहता है और ये एग्ज़ैक्टली एक पेनिनसुला में आता है वेरी क्लोज़ टू यूरोप। इसके बाद यूरोप का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसके बाद वेदर बदल जाता है यूरोप में, बल्गेरिया से। या दिस इज़ द लास्ट पॉइंट और इसका रेफरेंस आता है, उसके आगे शीत प्रॉपर्टीज़ है, कोल्ड प्रॉपर्टीज़ है उसके आगे। तो ये वर्णन आता है। तो अगर हम देखें तो स्नो पड़नी शुरू हो जाती है उसके आगे, धीरे-धीरे आगे जाके। एंड दिस रीजन वाज़ वेरी आइसी एट दैट टाइम। बस 8-9 हज़ार साल पहले पुराने की बात कर रहा हूँ। वी गेट द ये जो डेटा है वो लेटर पार्ट ऑफ मतलब महाभारत है। उसके बाद से बाकी शांतनु की पीढ़ियाँ आती हैं, यू नो द होल स्टोरी महाभारत। फिर आगे देखते हैं इसका एक और रीजन नाउ। इसमें 2 हैं, मर्केज़ और ये। यहाँ पे जो पुराने जो रीजन्स हैं, जो उसके शहर के बाहर हैं, दोज़ आर वेरी मच नोन। अच्छा, ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये स्टेपे जियोग्राफ्स हैं, स्टेपे। यहाँ पे आपको आप स्क्वायर देख रहे हैं, क्रॉस देख रहे हैं, मतलब ये है स्वास्तिक सिंबल। स्वास्तिक सिंबल दिख रहा है, आप मेरे कर्सर की इधर, ये स्वास्तिक है, ये सर्कल है और ये वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ बहुत बड़े एरिया में एक चिन्ह है और यहाँ पे आपको बाकी जियोग्लिफ्स दिखते हैं जो एक लाइन में है। तो ये जो जियोग्लिफ्स हैं, जो कि स्टेपे जियोग्लिफ्स बोलते हैं इनको, ये 2014 में ढूँढे गए। ये सारे दिखाते हैं यहाँ की वैदिक सभ्यता को। इससे प्रूव हो जाता है कि ये बालिक से ही कनेक्टेड है, क्योंकि महाराज भालिक राजा जो थे, वो काफ़ी देवताओं के साथ इंटरैक्ट करते थे और वो अपने मामा के वहाँ पे वो काफ़ी साधु पुरुष हैं, तपस्या बहुत करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे शहर उन्होंने बनवाए। इसका वर्णन आता है लेटर पार्ट ऑफ महाभारत में। सो इनसे उनकी पूरी उस एरिया का जो पूरा जो नक्शा है वो पता लगता है। सो दिस इज़ द 4th और 5th प्लेस, मतलब बाली का रीजन कितना बड़ा हो गया। इफ आई गो बैक टू द ओरिजिनल दिस थिंग, तो बाली का रीजन तो बहुत बड़ा हो गया। ऑल द येलो पॉइंटर्स आप देखिए मेरे मैप पे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। येलो पॉइंटर्स, बाल्खाश, स्टेपे, बल्ख और ईस्ट में आप वेस्ट में आप जाएँगे तो यहाँ पर जा रहा है। टर्की जो मतलब आज दिखता है टर्की, उधर तक जा रहा है और ये सारा डेज़र्ट एरिया है। बाली के ऊपर शुरू हो जाता है उत्तर कुरु। वैसे ज़्यादातर बोलते हैं उत्तर कुरु अलमाटी के ऊपर शुरू हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक राज्य साम्राज्य की, जो उसके पहले भी था। मतलब वो मिक्स हो रहा है उसकी बाउंड्रीज़ उत्तर कुरु के साथ। तो महाराज भालिक
तो इसीलिए अर्जुन को कहा यहाँ पे इस पूरे रीजन में अर्जुन को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अर्जुन का युद्ध हुआ इसके ऊपर जाके, व्हेन ही रीचेस द नॉर्थ कॉर्नर ऑफ द दिस मैप। उत्तर जब वो यहाँ पे पहुँचता है, वहाँ से सोमगिरी दिखाई देते हैं, जो कि अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें, आर्कटिक की सर्कल की, तो सोमगिरी उसके ऊपर जाके दिखाई देते हैं। और सोमगिरी जब वो देखता है, तब वहाँ पे जाके उसका युद्ध होता है, उस एरिया में। बाकी कहीं भी अर्जुन का युद्ध नहीं हुआ। हर जगह वो गया, उसका वेलकम किया गया। तो यहाँ पे हर जगह उसका वेलकम किया गया और उस यात्रा में आपको दिखेगा, बालिक के देशों ने उसका स्वागत किया। तो बालिक तो अगर हम उसको बोलते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के पास में है, तो स्वागत नॉर्थ में इतना नहीं होना चाहिए था। उसका तो बहुत उत्तर कुरु में अंदर जाके बहुत स्वागत हुआ। बस हमने उसको गिफ्ट्स देके आगे भेज दिया कि हम तो रिलेटेड है। ये बोला गया हम सब रिलेटेड है। सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ बालिक, बल्क जिसको बोलते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को बाकी लोग भी वेरीफाई करें। मुझे कमेंट्स में लिखें, क्या ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? क्योंकि हमारे शो पे तो बहुत रिसर्चर्स हैं और और हम सब लर्न कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंड तो इस रीजन पे आपको पूरे सनातन धर्म के चिन्ह मिलेंगे हर जगह। मंगोलिया तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि महाकाल के भक्त हैं वहाँ पे। बल्क में भी हर जगह आपको महाकाल, विष्णु इन सबकी मूर्तियाँ मिलेंगी और वहाँ पे अवशेष मिलेंगे और वहाँ के कंट्रीज़ जो हैं धीरे-धीरे इसी तरफ मुड़ रही हैं, सनातन धर्म की तरफ आ रही हैं। क्योंकि उन पे जो अत्याचार हुआ अब्राह्मिक मानसिकता वाला, वो यहाँ के लोग दुर्धर्ष वीर होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स, दुर्धर्ष वीर। और इन लोगों के जो शस्त्र और अस्त्र यूज़ करने की क्षमता वो भयंकर है। रशियन आर्मी में यहाँ से सोल्जर्स जाते हैं और बाकी आर्मीज़ में जाते हैं, यहाँ के सोल्जर्स और ये लोकलाइज़्ड होते हैं सब के सब। किर्गिस्तान पे तो बहुत सारे सत्य हैं, जैसे शदोबा नदी, शलोबा नदी वहीं की है, उस पे हम अलग बात करेंगे। और चाइनी का जो शिनजियांग का डेज़र्ट है, जिसको टकला मकान भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज़ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो रेगिस्तान तो सुखदेव गोस्वामी के समय में भी था। ज्योग्राफी बदली नहीं है एशिया की, कुछ भी नहीं बदली, पूरे विश्व की भी नहीं बदली है। रामायण काल से वैसी की वैसी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टुडे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जम के शेयर करिए, लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में और सेथोलॉजी के साथ जुड़िए, हमारे कोर्सेज़ के थ्रू जुड़िए। हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाना, शास्त्रों का ये जो स्पेसिफिक टर्म्स उनका क्लैरिफिकेशन करना, शास्त्रों के आधार पे। शास्त्रों से बाहर कुछ भी नहीं है। वेद व्यास के आगे हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि जो उन्होंने लिखा है, उतना ही है। और जो लोग बोलते हैं शास्त्र छेपक हैं, वो इंग्लिश ट्रांसलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन छेपक है। हमारा पूरी जो टीम्स हैं, अब तो बहुत बड़ी टीम्स हो गई हैं रिसर्च करने वाली, वो सभी संस्कृत पे ही फोकस करते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। हमको बड़ी टीम चाहिए और यू आर वेरी वेलकम टू जॉइन। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करिए, उसपे लगातार लोगों से पूछता रहता हूँ और वहाँ से हम और आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू in the next show. Thank you all very much.